Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब के पास कुछ ना कुछ फिजिकल गोल्ड रहता है जो हमने खुद के लिए बनाया रहेगा या फिर हमारे पेरेंट्स ने एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस हमारे लिए रखा होगा। गोल्ड को सबसे सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि अगर मार्केट अनसर्टन मूवमेंट्स दिखा देता है या बेरिश ट्रेंड दिखा देता है तो गोल्ड एज अ हेजिंग पर्पस सर्व करता है हमें, और इसीलिए काफ़ी सालों से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। पहले फिजिकल गोल्ड में करते थे, अब सब लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने लगे। अगर आपने देखा रहेगा पेंडेमिक में ना गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी जंप हुई थी क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन थी, इसके लिए गोल्ड की प्राइसेस हाइक होते गए। और अभी पास्ट 6 मंथ से ना गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हो रही है एंड वी कैन सी कि गोल्ड की प्राइस हैज़ रीच्ड 6 मंथ्स लो प्राइस। एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या ये फॉल हो रहा है तो हमें बेच देना चाहिए? क्या फिजिकल गोल्ड में हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या डिजिटल गोल्ड में हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए? एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखोगे ऑन MCX ना 0.1% से गोल्ड की प्राइस गिरी है पर ग्राम। गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस जो गिर रही है ना उसके पीछे रीज़न है कि इंटरेस्ट रेट बार बार हाइक हो रहा है यूएस में, और यूएस फेडरल ने इंटरेस्ट रेट अभी जस्ट हाइक किया है जिसकी वजह से वापस से गोल्ड की प्राइस 6 मंथ्स लो पे आ गई है। 5 ऐसे फैक्टर्स है जो गोल्ड की प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला रीज़न है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और गोल्ड की प्राइसेस में ना एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है यानी कि गोल्ड की प्राइसेस अब कम होने लगेगी। अगर इंटरेस्ट रेट घटने लगा तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगेगी, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, जो कि करंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि यूएस फेडरल ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर दिया। इसके लिए गोल्ड की प्राइसेस ना कंसिस्टेंटली 6 मंथ से फॉल हो रही है। सेकेंड मेजर फैक्टर जो है जो इम्पैक्ट करता है गोल्ड की प्राइसेस को वो है डिमांड एंड सप्लाई। आपने हमेशा देखा होगा जब भी फेस्टिवल सीजन्स रहता है या फिर मैरिज सीजन चल रहा है तो गोल्ड की प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा हाई पे रहती है, और अगर डिमांड कम है तो फिर प्राइसेस फॉल होने लगती है। हमेशा डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम पोस्ट पे रहना चाहिए ताकि एक स्टेबल प्राइस मेंटेन हो सके मार्केट में। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है जैसे कि फेस्टिवल सीजन, मैरिज सीजन में, तब उसकी प्राइसेस बढ़ने लगेगी। अगर डिमांड है ही नहीं मार्केट में और सप्लाई होती जा रही है तो फिर ना गोल्ड की प्राइसेस भी रेजिस्ट करके कम होने लगेगी। थर्ड मेजर फैक्टर है गोल्ड की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन का, वो है इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है क्योंकि गोल्ड हम एज अ हेजिंग पर्पस और डाइवर्सिफिकेशन टूल जैसा एक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है क्योंकि लोग ना जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब सेफर इन्वेस्टमेंट मोड में चले जाते हैं, और इसीलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। सो वी कैन से कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गोल्ड एंड इन्फ्लेशन। फोर्थ मेजर फैक्टर है कि इंडिया में जो गोल्ड की प्राइसेस रहती है ना वो रिएक्ट करती है और रेप्लिकेट करने का ट्राई करती है इंटरनेशनल प्राइसेस को। अब इंटरनेशनली गोल्ड ट्रेड होता है यूएसडी में, तो अगर यूएसडी INR में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आता है तो वो तुरंत हमें दिखाई देगा गोल्ड की प्राइसेस में भी। फिफ्थ मेजर फैक्टर है ग्लोबल क्राइसिस। जब भी मार्केट में ग्लोबल क्राइसिस चल रहे, वॉर लाइक सिचुएशन आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, तब लोग ना अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड अगेन हेजिंग पर्पस और डाइवर्सिफिकेशन पर्पस सॉल्व करता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। और इसीलिए जब भी मार्केट में रिसेशन, पेंडेमिक, इन्फ्लेशन या फिर ग्लोबल क्राइसिस चल रहे, लोग ना स्विच कर देते हैं और गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वी कैन रिसेंटली सी कि जब पेंडेमिक चल रहा था ना, यानी कि ग्लोबली पेंडेमिक चल रहा था, तब लोग ने ना बहुत ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और इसके लिए उसकी डिमांड बढ़ने के वजह से उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। सो दिस आर द 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट गोल्ड प्राइसेस: इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई एंड ग्लोबल क्राइसिस। करंटली गोल्ड की प्राइस में जो हमें शार्प फॉल दिख रहा है, जो शार्प डिक्लाइन दिख रहा है, वो है बिकॉज ऑफ यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इसके वजह से एज वी लर्न कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है गोल्ड की प्राइसेस को नेगेटिव वे में, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइसेस फॉल होती है, जो कि करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में।
सो व्हाट आर योर व्यूज कि गोल्ड की प्राइजेस कब बढ़ेगी अब? What are your views? Do comment down. Thank you for watching out this video with so much of patience. Knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. Thank you. कल ही मैंने ना कार ली है. अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं. बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए. So let's get started. सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना. ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं. तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है. गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो. जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो? हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं. जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है. 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे. एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है. आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है. और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर दो.